भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल भारत की भाषा। 5वां दिन हो गया है ईरान और इजराइल की वॉर का। आज हम डिस्कस करेंगे 3 टॉपिक्स पे। पहले कि नेतन्याहू ईरान के लोगों से डायरेक्ट बात क्यों कर रहे हैं और क्यों कह रहे हैं कि मेरा मकसद है कि अली खमेनाई को खत्म करना। दूसरा टॉपिक होगा कि इज दिस वर्ल्ड इज क्लोज टू ए न्यूक्लियर रेडिएशन, जो कि बहुत संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। और तीसरा कि हमारे लाडले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप G7 के समिट को छोड़ के यूएसए वापस क्यों चले गए और उन्होंने प्रेसिडेंट एमिलियन मैक्रोन के बारे में क्या बोला। वो वैसे भी उल्टी सीधी बातें दोस्तों बोलते रहते हैं। चलिए शुरू करें। देखिए, सबसे पहले मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से 1 घंटे बात किया। इसके बारे में, ईरान और इजराइल के बारे में। अपनी लड़ाइयां चल रही हैं वो अलग, और भाई साहब क्या कर रहे हैं, पीस मेकर बने हुए हैं ईरान और इजराइल के बीच में। और इसीलिए बात करके प्रेसिडेंट से उन्होंने अली खमेनी को डायरेक्ट बोल दिया था कि आपकी ये जो रिजीम है ये कोलैप्स करने वाली है, अदरवाइज आप नेगोशिएशन टेबल पे आ जाइए। लेकिन नेतन्याहू ने यहाँ पे बिल्कुल मना किया है कि हम कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे। ईरान इज टेकिंग टाइम टू बिल्ड न्यूक्लियर एसेट्स एंड ही विल बाय टाइम। वो कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं करना, हमारा काम है आतंकियों को खत्म करना, और हम पहले खत्म करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे, उससे पहले हम बात नहीं करेंगे दोस्तों। तो आज की डेट में ये तो लग रहा है कि अली खमेनी कुछ दिन के मेहमान हैं। और उसका एक रीजन जो मैं बोलना चाह रहा हूं कि क्यों नेतन्याहू डायरेक्ट बात कर रहे हैं ईरान से, क्योंकि एटलीस्ट 60% ऑफ द ईरानी पीपल डोंट अप्रूव अली खमेनी। दे ट्रीट हिम एज चीफ डिस्ट्रॉयर ऑफ ईरान इन प्लेस ऑफ चीफ डिक्टेटर ऑफ ईरान। और इसीलिए वहां पे खुशियां मनाई जा रही हैं अगर ये जो एक रिजीम है, एक रिलीजियस रिजीम है, वो चला जाए। क्योंकि बेसिकली ईरान के लोग बहुत रिलीजियस नहीं है, और ये भी सुनते हैं कि 50% से ज्यादा तो ईरानी नास्तिक है। ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है। और देखिए, यही यही एक फर्क है पाकिस्तान में और ईरान में। पाकिस्तान में 98% लोग बहुत ज्यादा रिलीजियस है, कट्टर हैं, लेकिन ईरान में नहीं है। इसलिए अगर ईरान में ऐसा एक रिजीम खत्म हो जाता है तो इट इज बेटर फॉर पीपल ऑफ ईरान कि वो 1979 के पहले का ईरान देख सकेंगे, विच वॉज वेरी वेरी गुड रिलेशंस विद इजराइल। कमाल है साहब, इजराइल के साथ इतने अच्छे रिलेशन थे 79 में, और वो खराब हो गए। क्यों? क्योंकि वहां पे एक आइडियोलॉजिकल एक रिजीम आ गई। तो दोस्तों, इसीलिए ये आपके नेतन्याहू डायरेक्ट बात कर रहे हैं ईरान के लोगों से, उनको अपने साथ ले रहे हैं कि देखिए, ये जो हम उनको मारने जा रहे हैं, हम आपके लिए मार रहे हैं, आपकी जिंदगियां अच्छी हो इसलिए मार रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सच भी है दोस्तों। बहुत से ईरानी इस वक्त नेतन्याहू के साथ होंगे, क्योंकि अगर उन्होंने इस वक्त सीज फायर किया, टाइम बाय किया 5 या 6 महीने का, तो कुछ ना कुछ वो न्यूक्लियर एसेट बना देंगे। ऑल दो, अब मैं अपने दूसरे पॉइंट पे आता हूं। 2 या 3 जगह
इज़राइल ने अटैक किया है न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे, और उससे क्या हो रहा है कि आपका रेडिएशन भी हल्के-हल्के निकल रहा है, और इवन एक अर्थक्वेक टाइप का भी आया है अभी 3 घंटे पहले, सो कॉल्ड अर्थक्वेक ईरान में। तो ये कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी को हार्म किया है इज़राइल, और ये बहुत बड़ा खतरा है दोस्तों। इवन आईएईए ने भी बोला है कि ये बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा आसपास के इलाकों में, कंट्रीज में, अगर ऐसे ही न्यूक्लियर रेडिएशन होता रहा और फैलता रहा ओपनली विदाउट एनी कंट्रोल। और तो उनका मानना यह है कि आप, अगर ईरान खुद अपनी मर्जी से अपने न्यूक्लियर एसेट्स को डिस्ट्रॉय करता है तो उसका एक मेथड होगा, उस मेथड से रेडिएशन कम होगा। नहीं तो क्या होगा, ईरान वाले तो इफेक्टिव होंगे ही होंगे, साथ में बगल में आपका चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बहुत दूर तक आए तो हिंदुस्तान इफेक्ट हो सकते हैं इस चीज। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि नेतन्याहू को भी सोच समझ के पहले रिजीम खत्म करो। उनसे ये कहा गया है, पहले रिजीम खत्म कर दो। जब रिजीम खरीदोगे तो ऑटोमेटिकली उनके न्यूक्लियर एसेट्स आपके पास आ जाएंगे, और जब एक बार आप उन पर कंट्रोल कर लोगे तो अपने हिसाब से उनको डिस्ट्रॉय कीजिए, जिससे कि कम से कम नुकसान हो आपका भी, पूरे वर्ल्ड का भी, और ईरानी लोगों का। अब दोस्तों तीसरी बात, प्रेसिडेंट ट्रंप G7 की समिट छोड़ के यूएसए वापस क्यों गए? यहां मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आप जानते हैं इंडिया का पूरा एरिया कितना है? ये है 3000 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ईरान का कितना है? उसका आधा, 1650 मिलियन किलोमीटर। इसराइल का कितना है? 22,000 स्क्वायर किलोमीटर दोस्तों। मतलब कि ईरान से 75 गुना छोटा है, 75 टाइम्स, और इंडिया से 150 गुना छोटा है इसराइल। अब देखिए, आपको ये तो पता होगा कि 2 दिनों में ईरान ने भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स मारी हैं, हाफज 1, हाफज 2, और उनमें से कुछ इसराइल में गिरी भी हैं, जो कि बिल्डिंग्स में गिरी हैं। नुकसान भी हुआ है, लोग भी मरे। आयरन डोम सब नहीं रोक पाए। इवन अमेरिका के एंटी डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो भी नहीं रोक पाए। मतलब चांसेस 10% है करीब कि आपकी जो मिसाइल्स हैं ईरान की, वो गिरेंगी इसराइल के ऊपर। और अगर पीछे से बैलिस्टिक मिसाइल चाइना ने देनी शुरू कर दी, यूएसएसआर रशिया ने देनी शुरू कर दी, तो इसका कोई एंड नहीं है। और अगर 200 मिसाइल एक बार में मार दी आपके ईरान ने, और 20 मिसाइल उसमें गिर गई कहीं ना कहीं किसी एरिया में भी, कितना नुकसान होगा साहब इसराइल का। इसराइल बहुत छोटा है और ईरान इतना बड़ा है कि उसने अपने जो ये जितने भी एसेट्स हैं, न्यूक्लियर एसेट्स, वो सब अंडरग्राउंड किए होंगे, ऊपर नहीं किया रहेगा। उसको पहले से पता है कि ये पूरी दुनिया की नजर होगी, अमेरिका की नजर होगी, इवन आपके इसराइल की नजर होगी, तो इसलिए उसने ऊपर ऊपर नहीं बनाया होगा कुछ भी अपने एसेट्स। वो सब अंडरग्राउंड बंकर्स में होंगे, और बंकर्स में करने के लिए आपको बहुत ज्यादा ताकत चाहिए। तो अगर ये कंट्रीज आपस में मिल जाती हैं, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इजराइल के लिए, और यूएस को तो फिर सामने आना ही पड़ेगा। हर हालत में यूएस को सामने आना पड़ेगा
अगर उसको इज़राइल को बचाना है तो। और अगर यूएस डायरेक्टली आ गया इस वॉर में, तो क्या होगा कि यूएसए के जितने भी स्टेशंस हैं, जैसे उनकी टुकड़ियां जो हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंस है? उनका सऊदी में प्रेजेंस है, उनका जॉर्डन में प्रेजेंस है, उनका इजिप्ट में प्रेजेंस है। हर जगह फैले हुए हैं उनके डिफेंस अटैचेस। वहां पे अगर अटैक कर दिया आपके ईरान ने, तो ये बात और बढ़ सकती है और अमेरिका के लिए बहुत ही मुश्किल सिचुएशन हो जाएगी, बहुत ही मुश्किल सिचुएशन। और इसीलिए जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वो G7 समिट के एक दिन के बाद ही यूएस वापस चले गए और उन्होंने वहीं से एक ट्वीट किया है कि ईरान शुड हैव साइंड द डील, आई टोल्ड देम टू साइन, व्हाट इज शेम एंड वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, simply stated Iran cannot have a nuclear weapon. Said and done. I said it over and over again, everyone should immediately evacuate Tehran. अब देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया आज कि जितने भी लोग तेहरान में हैं वो तेहरान छोड़ के चले जाएं, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और इवन उनकी जो सेक्रेटरी है कैरोलिन लेविट, उन्होंने भी ये अपनी ट्वीट में बोला कि प्रेसिडेंट ट्रंप हैड ए ग्रेट डे एट G7, even signing a major trade deal with the United Kingdom and Prime Minister Keir Starmer for the established. But because of what going on this, Middle East front, President Trump will be leaving tonight for no after dinner with the leadership. तो ये भी उन्होंने बोल दिया। एक बड़े मजेदार किस्सा भी हुआ वहां पे। ट्रंप ने एक और ट्वीट किया है प्रेसिडेंट एमेन्युअल मैक्रोन के बारे में, क्योंकि जब ये वहां से निकल रहे थे तो मैक्रोन ने बोला कि शायद ये सीज फायर कराने के लिए जा रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच में। तो इस पे प्रेसिडेंट ने बोला कि पब्लिसिटी सीकिंग प्रेसिडेंट एमिलियल मैक्रोन ऑफ फ्रांस mistakenly said that I left the G7 summit in Canada to go back to DC to work on a ceasefire between Israel and Iran. Wrong. मतलब ये उन्होंने कहा कि जी मैं कोई सीज फायर कराने नहीं जा रहा हूं दोनों के बीच में। He has no idea why I am on my way to Washington. मतलब कि उनको मैक्रोन को भी ये आइडिया नहीं है कि मैं वॉशिंगटन क्यों जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं लेकिन सर्टेनली इट इज नॉट गोइंग टू बी ए सीज फायर, मच मच बिगर देन दैट, उससे बहुत बड़ा होने वाला है। Whether purposely or not, Samuel always gets it wrong. Stay tuned. मतलब आप ट्यून पे रहिए, कोई ना कोई बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आने वाली। अब दोस्तों देखिए, ये एक तरीके का चेतावनी दी जा रही है ईरान को। एक दिन और भी रुक सकते थे कनाडा में, लेकिन कनाडा में बैठ के ट्वीट्स करना और फिर वापस आ जाना, ये इंडिकेशन है दैट यूएस हैज टेकन दिस वेरी सीरियसली और वो किसी भी हाल में ईरान को न्यूक्लियर पावर होना नहीं चाहते देखना। जब भाई साहब आप चाहते ही नहीं है तो बात किस पे होगी? नेगोशिएशन किस बात पे होगा? बताइए ना, ईरान से किस बात पे नेगोशिएशन करेंगे? उनका मुद्दा ही केवल न्यूक्लियर आर्म्स है। और वो तो वैसे आज तक तो मना कर रहे हैं कि हम कि जो हम यूरेनियम को एनरिच कर रहे हैं दैट इज फॉर सिविल पर्पसेस, दिस इज नॉट फॉर डिफेंस पर्पसेस। बट एवरीबडी ऑन अर्थ नोज that they are going for nuclear arm
that particular uranium. लेकिन अब क्योंकि ट्रम्प फंस गए, यूएस फंस गया है कि अगर ईरान ने उनके इंस्टॉलेशंस पे अटैक करना शुरू किया तो 100% यूएसए को डायरेक्ट इन्वॉल्व होना पड़ेगा इस वॉर में। और अगर उधर से इसको चाइना का और रशिया का भी सपोर्ट मिल गया ईरान को, देन देयर इज नो एंड टू इट। तो दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन फॉर यूएसए। और यूएसए तभी बात करता है जब उस पे बात आ रही है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के मामले में हुआ, जब उसने देखा कि कराची के जो उनका एयरफोर्स स्टेशन है वहां से लीक होने लगा, वहां पे टर्बर्स आने लगे और वहां उनको लगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग देयर। और जो अमेरिकन एसेट्स, अमेरिकन न्यूक्लियर बॉम्ब्स वहां पर रखे हुए थे, उनको जब इंडिया ने अटैक किया, तब डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि नहीं नहीं नहीं, अब बात करनी चाहिए। उन्होंने बात की होगी, वो खुद कहते हैं भाई बात तो की होगी, हम भी कहते हैं बात की, और लेकिन बात क्या की? हमने कहा कि भैया अगर बंद करना हो तो पाकिस्तान के डीजी से कहो कि वो हमसे बात करे, हमारे डीजी से बात करे। अगर दोनों में सहूलियत होती है तो ठीक है, हमारा काम तो हो गया, हमको तो ठोकना था, ठोक दिया। 9 आतंकी हमले जो उनके सेटअप थे वो खत्म कर दिए और 11 स्टेशन खत्म कर दिए। और हमको क्या चाहिए था? हमारा काम हो गया, हम बंद कर देते हैं, अब उनसे बात कीजिए। यहाँ भी कहता है हमने पीस मेकिंग करा दी, अभी कहता है ईरान और उसके बीच में भी पीस मेकिंग कराएगा। मतलब ये जब आया था तो 3 वॉर हैं, तीनों वॉर्स बढ़ गई, कम नहीं हुई। और यहां तक कि ये तो नई वॉर शुरू हो गई इजराइल और ईरान के बीच। लेकिन दोस्तों मैं लास्ट में ये बोलना चाह रहा हूं कि इजराइल केवल अपने लिए नहीं लड़ रहा है, ये एक इस्लामिक आतंकवाद को खत्म कर। इस्लाम बुरा नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं है, लेकिन उसका जो मिसयूज करते हैं, जैसे अली खमनाई जैसे लोग, दरिंदे, वो गलत हो जाता है, गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। जैसे पाकिस्तान के हमारे भाई सब छोटे छोटे टाइम बम बन के घूम रहे हैं, यहाँ पे गलत यूज है। सऊदी में गलत यूज नहीं है, यूएई में गलत यूज नहीं है, इजिप्ट में गलत यूज नहीं है, बहुत कंट्रीज हैं। अरे 57 में 55 कंट्री ऐसी होंगी जो कि गलत यूज नहीं करती हैं इस्लाम का, 2 या 3 कंट्री ही हैं जो गलत यूज कर रही हैं। और नेतन्याहू ने बोल दिया है कि मेरा पहला जो अटैक है वो है ईरान पे और दूसरा पाकिस्तान पे। तो देखे बकरे की माँ कब तक खैर मनाती है। हम भी यहीं पर हैं, आप भी यहीं पर हैं, देखते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कभी कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। और साहब, ट्रंप की हमारी मोदी साहब से मुलाकात नहीं हुई, ये भी एक चर्चा का विषय है। शायद प्रेसिडेंट ट्रंप को हिम्मत नहीं थी कि मोदी साहब से मिलें, आंखें मिलाएं, तो कितनी बार झूठ बोलेंगे। और उनके सामने अगर मोदी जी ने बोल दिया कि ये आदमी झूठ बोल रहा है तो उसकी रेस्पेक्ट क्या रह जाएगी, क्या वैल्यू रह जाएगी। चलो आउट ऑफ जोक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।